अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई और मज़ेदार रेसिपी बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये तरीका आप सबको बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर एक प्याली मेरे पास है भुने हुए चने, छिलके समेत ये चने हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन चनों को हमने 1 से 2 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट करना है, ताकि इनकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको भूनना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने होते हैं, लेकिन बस इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हल्की आंच पर इसकी बुनाई करनी है। अब इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसको हम एक खाली बर्तन में, प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच घी या ऑयल। बस 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर। तो मैंने लिए हैं फूल मखाने 1 प्याली। अब इसको भी हम इसके अंदर ड्राई रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस करें। ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है घी हल्का सा डालकर, ताकि ये खस्ता और क्रिस्पी बने और इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये बहुत ताकतवर रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इससे आपको ताकत मिलेगी। हड्डियों जोड़ों का दर्द जो है वो सारा इससे ख़त्म होगा। आप लोग ये ज़रूर एक बार बनाएं। बस इसको भी हमने हल्का सा, देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है, फ्लेम को बंद कर देना है। इसको भी हम निकाल कर इसी चनों के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए, इसको मैंने एक अलग प्लेट में डाल लिया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे दोनों चीज़ों को, फिर इसको पीसना है। अब इनको हमने एक मिक्सी जार के अंदर मिक्स करना है। इस तरीके से डालकर इसको पीस लेना है। पीस के मैं आपको चेक करवाती हूँ फिर इसकी जो फाइनल लुक है। अब देखिए, अच्छे तरीके से इसकी पिसाई करके इस तरीके से हमने इसको दरदरा सा पीस लेना है। अब सारा मैं इसकी पिसाई करती हूँ जो रह गया। अब देखिए, हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। दरदरा सा हमने इसको पीस लेना है। आप लोग इस तरीके से बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का सा ये दरदरा सा होगा तो बहुत ही मज़े का आएगा। मुंह में इसका क्रंच, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर जो है पाउडर बन के तैयार होगा। सर्दियाँ आ रही है, आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, अपने बच्चों को भी दें, खुद भी बनाकर खाएं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी, बहुत ताकतवर चीज़ है दिमाग के लिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी दिमाग को, नींद भी इससे बहुत अच्छी आएगी और दिमाग को जो है बहुत ज़्यादा ये ताकत देती है, नज़र को तेज़ करती है। खसखस पोपी सीड ये जाएगी 3 चम्मच के करीब, बारीक मोटी आप लोग जौन सी भी ले सकते हैं। इस तरीके से अब जाएंगे इसके अंदर 3 चम्मच मैंने पोपी सीड डाले हैं, खसखस। अब 3 चम्मच जाएंगे इसके अंदर वाइट तिल, सफ़ेद तिल जो है। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना है, ताकत से भरपूर है, बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है इसका। ये देखिए, तिल भी डाल दिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी, 1 प्याली भर के मैं डालूँगी इसके अंदर खोपरा यानी नारियल। इसको मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया था, इस तरीके से क्रश किया। ये देखिए, घर में सबके कद्दूकश मौजूद होता है, आप लोग इस तरीके से इसको कद्दूकश कर सकते हैं। और ये 1 प्याली है, आप लोग कम ज़्यादा भी डबल, अगर आपने इसकी क्वांटिटी बनानी है तो आप लोग इस चीज़ों को डबल कर लें। जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें जो है मिक्स करनी है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी लास्ट में, वो है गुड़। आप लोग चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गुड़ जो है ये देसी गुड़ है, बहुत इससे फ़ायदा होगा। शुगर के पेशेंट जो है वो भी ये खा सकते हैं, और दूसरे यूरिक एसिड के, कोलेस्ट्रॉल जिनका बड़ा है, सब लोग ये खा सकते हैं। ये बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी है। तो गुड़ को हमने इस तरीके से, ये देखिए, कद्दूकश ले लेना है बारीक वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसानी से इसको कद्दूकश कर लेना है। आप लोग इसके अंदर मिश्री भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कद्दूकश कर लेना है।
बहुत ही मज़े की, बहुत ज़्यादा आपको इससे एनर्जी मिलेगी, दिमागी ताकत, पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गुड़ भी इसके अंदर डाल दिया है, ये देखिए गुड़ डालकर इसकी हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। ये बहुत ज़्यादा दिमाग के लिए ताकत देता है, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी बनाकर दे, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बूढ़े, छोटे से लेके बड़े तक, सबके लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। और आप लोग ये भी बताया करें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग वीडियो देखते हो और सपोर्ट करते हैं मेरी चैनल की, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और अच्छी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ये देखिए आज मैंने आपको बहुत ही मज़े की वीडियो बनाकर दिखाई है रेसिपी। इसी तरीके से आपने नाप तोल करके सारी चीज़ों की फरमाइश करनी है और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वैसे ही आपने इन सब चीज़ों को बनाना है। फिर आपकी जो रेसिपी है रेमेडी बहुत मज़े की बनेगी। और इसको किस तरीके से खाना और किस टाइम खाना है, आप लोग इसको पहले सबसे अच्छे तरीके से हाथ की, अगर आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं तो आपने हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए इस तरीके से, ताकि गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से सारे मिक्स हो जाए। तो अब इसको हाथ की मदद से गुड़ को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि गुड़ जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तिल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गुड़ भी, चने भी दिमाग के लिए, दिमाग को तेज़ करते हैं और नज़र की जो कमज़ोरी है, पढ़ने वाले बच्चों को आप लोग ज़रूर ये बना कर दें। रात को सोने से पहले आप लोग इसको लाजमी बनाकर दें। खसखस जो डाली है, क्योंकि नींद जो है उसकी कमी को पूरा करेगा, बहुत अच्छे तरीके से नींद भी आएगी और दिमाग को ताकत देगी। 1 चम्मच आप लोग रोज़ाना इसका नीम गर्म दूध के साथ अपने बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। नाश्ते के साथ भी आप लोग सुबह को ये ले सकते हैं। अगर दूध ना आपने पीना हो, बाज़ लोगों को दूध जो है सूट नहीं करता, तो आप लोग इसको चाय के साथ या पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये किसी तरीके से भी आप लोग इसको खा सकते हैं। भूख लगे तब भी आप लोग इसको खा सकते हैं, हल्की फुल्की 1 से 2 चम्मच, क्योंकि ये हर तरीके से जो रेमेडी है ताकतवर है। तो आज मैंने आपको बहुत ही मज़े की रेसिपी बताई है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब इसको हम डालेंगे एक प्लेट में। ये देखिए मैं आपको इसको डाल के दिखाती हूँ, या आप लोग किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको रख सकते हैं। 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के लिए आप इसको बना कर रखें, सर्दियों में आप लोगों के बहुत काम आएगी ये रेसिपी। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आप लोग इसको 1 से 2 महीना रखेंगे तो फ्रिज में आप लोग इसको नीचे वाली साइड पे रख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। या किचन में आप लोग रखें इसको बग़ैर किसी टेंशन के। तो अब इसको हम किसी बर्तन में, मैं आपको डाल के चेक करवाती हूँ। इस तरीके से हम इसको किसी बोल में डालते हैं, फिर एयर टाइट बर्तन में डाल के आप लोग इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बार बार बनाने की आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह की नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।